एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथ आवा। विदा किए करि विनय निषादा, फिरे पाए परि बिकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मारे सिगुर बाभन गाई। बैठी बिटप तर दिवस गवावा, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते समय मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन्ह अधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ पहिचानि बिकल लखी घोड़े, गरहि गात जिमिया तपोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयउर निवास। भयन भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अतियारति सब पूछहि रानी, उतर न आव बिकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाई सुमंत्र दीख कस राजा, अमीर रहित जन चंद बिराजा। दासियाँ मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पड़े भूमि तल निपट मलीना। लेयु सास सोचे ही भांति, सुरपुर तेजनु राखेउ जजाति। राजा आसन सरिया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा जयाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिन छाती, जनुजरी पंख पड़े संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हास में ही राम कहते हैं और हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन्हेउ दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल निपति, कहु सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है।
भूप सुमंत्र लीन उड़लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेरी की मनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु। सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बर मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाऊ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण तो अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाऊ। करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आँखों से दिखा दो। सचिव धीर धरि कह मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा सुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आप सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मियन बिलोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। जन्म मरण, दुख सुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जर दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तमसा भयऊ, दूसर सुर सरि तीर। नहाई रहे जलपान करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा जी के तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे।
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गवाई। होत प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बाण धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम करना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करबि पाए करि विनय बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। बनमग मंडल कुशल हमारे, कृपा करहु अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़ कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से मन में का मार्ग हमारे लिए कुशल मंगल होगा।